महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। ये बातें उनके लिए बहुत ही तुच्छ हैं और ये सब वे लोगों के हित के लिए ही करते हैं, किसी नाम या स्वयं के लाभ के लिए नहीं करते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, किंतु आप तो स्वयं चमत्कारी बाबा कहे जाते हैं। बाबा जी ने बीच में ही बोलते हुए कहा, ये लोग जिन चमत्कारों की बातें कर रहे वे तो मैंने कभी चमत्कार नहीं किए हैं। हीरालाल जी से चुप नहीं रहा गया और कहा, आपने भले ही उन जैसे चमत्कार ना किए हों, किंतु आप यह नहीं कह सकते कि आपने चमत्कार नहीं किए। अभी 6 महीने पूर्व ही आप बंद कमरे से भाग गए थे। कमरे के द्वार पर ताला पड़ा था और खिड़कियां बंद थीं। लोग कमरे के चारों ओर बैठकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बाहर आवें और लोग दर्शन करें। मुझे नहीं मालूम कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आपने चमत्कार नहीं किया। उन्होंने मेरी ओर संकेत करते हुए कहा कि दादा इसके साक्षी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बाबा जी ने कुछ कहने और फिर प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हीरालाल जी से कुछ कहना चाहा, जबकि उसने साक्षी को भी तैयार कर लिया था। उचित नहीं समझा। बात वहीं समाप्त हो गई और हम आश्रम लौट आए। बाद में मैंने और हीरालाल जी ने अकेले ही बाबा जी द्वारा किए गए प्रश्नों से उत्पन्न समस्या पर चर्चा की। हरि नारायण बाबा के चमत्कारों के संबंध में भी हमने चर्चा की। हीरालाल जी ने कहा कि लोग यह नहीं समझते कि इस प्रकार के प्रश्न बाबा जी क्यों उठाते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जी द्वारा हमें सीख देने का यह भी एक तरीका था। लोग कभी कभी बाबा जी द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर लंबे प्रवचन, जिनसे उनमें भय युक्त श्रद्धा और प्रशंसा के भाव जागृत हो न दिए जाने से निराश हो जाते थे। उनकी आकांक्षा पूरी न होने पर उनको लगता था कि बाबा जी किसी को शिक्षा नहीं देते थे। मुझे प्रत्येक दिन यह बात बतानी पड़ती थी कि बाबा जी प्रवचन नहीं करेंगे। किसी प्रकार के पूजा पाठ न होने के कारण बाबा जी की बातों में लोगों की कोई रुचि नहीं होती थी। लोगों का यह सोचना कितना भ्रमपूर्ण था कि बाबा जी शिक्षाएं नहीं देते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं तो सतत चलती रहती थीं। उनकी शिक्षा देने की प्रणाली अपारंपरिक और अनौपचारिक होती थी। वे अपने साथ बैठने वालों को चर्चाओं द्वारा मार्गदर्शन और निर्देश देते रहते थे और अपने ढंग से उन्हें सही मार्ग पर लाते और परिपक्व करते थे। यदि हम इन बातों को भूलकर चारों ओर फैली चर्चाओं की ओर ध्यान दें और समझें कि बाबा जी तो उन लोगों जैसे नहीं हैं, तो यह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। हीरालाल जी इस निर्णय से सहमत थे और वे कहा करते थे कि यह बात हर महात्माओं के संबंध में सत्य है। वे कभी व्यर्थ विवादों और चर्चाओं में नहीं फंसते थे। उनके लिए शिक्षा देना एक पौधा लगाने जैसा था। एक बुद्धिमान कृषक मौसम, प्राकृतिक और मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति को देखकर अपना बीज बोता है। दूसरे कुछ किसान होते हैं जो मिट्टी और प्रकृति का विचार किए बिना ही बीज फेंक देते हैं। अच्छे संत अच्छे किसान के ही समान होते हैं। वे मानव रूपी भूमि में तभी बीजारोपण करते हैं जब वे उसको पुष्पित और पल्लवित होने की क्षमता का विचार कर लेते हैं। ये हीरालाल जी के सुभाषित थे, जिसको उन्होंने महान संतों के साथ रहकर एकत्र किया था। हम जब सड़क के पास आ रहे थे तब दूसरी चर्चा प्रारंभ हो गई। बाबा जी ने कहा कि हीरालाल जी ने इस क्षेत्र में कई वर्षों तक यात्राएं की थीं। उस समय यात्राओं की सुविधाएं भी नहीं थीं और उस समय जिन स्थानों को ये आया जाया करते थे वहाँ के लिए सड़कें भी नहीं थीं। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।